देश की जनता के लिए बाबा जी का ठुल्लू, तो फिर उसे नेशनल क्यों कह रहे हैं कुत्तों के चैनलों को? ये तो तड़वे चाट पत्रकार हैं, दलाली करना, भड़वागिरी करना उनका काम है। क्या है उसे भड़वा बनाया बीच में, वो हमारे बीच में बोल रहा। हमें पता था ऐसा नालायक प्रधानमंत्री निकलेगा। गुजरात का मुख्यमंत्री खड़ा खड़ा गिरने लगा। 2-4 दिन में आरार थी होगा, सारे मंत्री भी मरेंगे, सारे मुख्यमंत्री भी मरेंगे और ये प्रधानमंत्री भी मरेगा। तो ये बजट 5 साल में खर्च होगा। पैसा तो 5 साल का, बजट 1 साल का कैसे हो जाएगा? लोग कहता हम 2 गुजराती मारे 2 गुजराती और राम मंदिर का चंदा कैश में ले रहा। जो कैसा डिजिटल है भाई, जबरदस्ती चंदा वसूल रहे हैं और फिर शाम को उस चंदे से ठेके पे बैठ के दारू पी रहे हैं। ताऊ कैसी दिनों से ज्यादा हो गए यहाँ रहते हुए, तो क्या हो गया? सरकार नहीं सुन रही अभी भी। सुनेगी, कब सुनेगी? जब उसकी मर्जी होगी। अच्छा हाँ, जैसे पीएम मोदी कहते हैं कि आप चले जाओ, अपील करते हैं कि परेशान हो रहे होंगे किसान। नहीं वो भी परेशान, हम तो परेशान मोदी से है। अच्छा, तो ये गुजरात चला जा। अच्छा हाँ, तो प्रधानमंत्री क्यों बनाया था? फिर गुजरात जाना था उनको गुजरात जाना था, प्रधानमंत्री क्यों बनाया था? हमें पता था ऐसा नालायक प्रधानमंत्री निकलेगा। पहली बार नहीं देखा था जो दोबारा बना दिया। थारे जैसे पता की कैसे 2 करोड़ के चक्कर में आ गए तुम जैसे, और हम जैसे आ गए 15 लाख के चक्कर में। 15 लाख झांसा राम के झांसे में आ गए। पर उसे हमें क्या पता था इतना बड़ा झांसा देगा कि सड़कों पे ला देगा। तो 15 लाख के चक्कर में आए थे, मिले 15 लाख कुछ? अरे मिल तो गए, सड़क पे तो आ गए। अच्छा हाँ, और क्या चाहिए था? जैसे प्रधानमंत्री जी कहते हैं ये जो कानून है, 3 कानून है, इससे किसानों को फायदा होगा, इस पे क्या कहेंगे? कैसे फायदा होगा ये बताया प्रधानमंत्री ने, बस कह दिया फायदा होगा। है मोदी जी से हम भी पूछ रहे कि फायदा होगा, उनका हाँ होगा। फायदा होगा, उनका हाँ होगा। कैसे होगा पता नहीं। किसान की आय दुगनी होगी, किसान की आय दुगनी होगी, कैसे होगी पता नहीं। तो ये क्या तरीका? अरे कोई चीज कर रहे हो खोल के बताओ, इसका ये पैरामीटर है, इस तरीके से होगी, ये स्मार्ट शास्त्र है, क्यों नहीं बताते? अच्छा, जैसे 11 वार्ता हो चुकी है किसानों के साथ, तो अब तक सुना ही नहीं है, तो अब क्या उम्मीद करते हैं? उम्मीद तो जब तक हम जिंदे रहेंगे तब तक रहेगी। अच्छा, और क्या? कब तक बैठने की आस है? जब तक जिंदे। काले कानून वापस आज कर लो, हम आज चल देंगे, और अगर नहीं करे तो जब तक हम जिंदे बैठे हैं। तो उन्होंने तो कह दिया है कि वापस तो होगा नहीं कानून। तो किसानों ने भी कह दिया घर वापसी तो होगी नहीं बिना इसके। अच्छा, जैसे कि हरियाणा के कृषि मंत्री हैं जेपी दलाल, उन्होंने बयान दिया था एक किसानों के जो शहादत हुई थी 200 से ज़्यादा, उन्होंने कहा था कि इतना बड़ा देश है, लोग खेतों में भी मरते हैं, घरों में भी मरते हैं, यहाँ आंदोलन में मर गए तो कौन सी बड़ी बात? उसके कहते हुए उसने किसानों की शहादत का मजाक उड़ाया, और उसी मजाक करते के साथ ही मुख्यमंत्रियों पर आफत आने लगी। गुजरात का मुख्यमंत्री खड़ा खड़ा गिरने लगा, और मरेगा भाई, 2-4 दिन में आरार थी होगा। तो किसानों की हाय लगेगी, जो किसानों का उपहास उड़ाएगा उनकी हाय लगेगी। अब ये ऐसे ही मरेंगे सारे। अच्छा, हाँ, सारे मंत्री भी मरेंगे, सारे मुख्यमंत्री भी मरेंगे, और ये प्रधानमंत्री भी मरेगा। अब भाई इतना निष्ठुर, इतना नालायक प्रधानमंत्री भारत में अभी नहीं हुआ। तानाशाह बनना चाह रहा हूँ। नालायक किस तरीके से कहना चाह रहे हैं आप? अरे उसके देश के नागरिक हैं हम, हमने उसे प्रधानमंत्री बनाया, और हमारे ही शहादत पर कानून अलग चीज है, लेकिन एक संवेदना तो होती है अपने लोगों के प्रति। हम तो उसकी जनता हैं, तो जनता के प्रति एक राजा की संवेदना तो होनी चाहिए। जब संवेदना नहीं है तो नालायक हो गया नहीं, तो नालायक है। प्रधानमंत्री कहते हैं भारत देश को आत्मनिर्भर भारत बनाना चाहता हूँ, उसकी राह पे देश को चला रहा हूँ, इस पे क्या कहेंगे आप? 1888 का माल 800 में बिकेगा, आत्मनिर्भर बनेगा? हाँ, एक तरह बन सकता।
अगर प्रधानमंत्री रोटी गूगल से डाउनलोड कर दे तो आत्मनिर्भर हो जाएगा। मान क्यों नहीं रहे आप उनकी बात? और पूरे देश का 80% किसान उनसे अपील कर रहा है कि हमें फांसी मत लगाओ, हमें ये सल्फास मत दो। 80% जनसंख्या की नहीं सुन रहा। 42 करोड़ किसानों से दुश्मनागी मोल ले रहा अपने 2 उद्योगपतियों के लिए। जैसे उद्योगपति आप 2 कह रहे हैं, और जैसे राहुल गांधी ने सदन में बोला था कि हम 2 हमारे 2, तो किसका जिक्र किया था उन्होंने? अरे ये राहुल गांधी का कहाँ है, ये पहले से चला आ रहा नारा। हम 2 हमारे 2 का नारा तो पहले से है, पर उस पर बोलना नहीं आया। नो कहता हम 2 गुजराती, मारे 2 गुजराती। जैसे आत्मनिर्भर हो गया, डिजिटल इंडिया भी बनाना चाहते हैं देश को। कौन बना रहा डिजिटल इंडिया? प्रधानमंत्री देश का पागल बना रहा। मैं पहले से कहता आ रहा हूँ, झांसा राम है, देश को झांसा दे रहा। डिजिटल बना रहा है और राम मंदिर का चंदा कैश में ले रहा। यो कैसा डिजिटल है भाई? रसीद काटी जा रही है ना उसकी। तो रसीद क्या हो, रसीद तो खुद छपवा ले। रसीद काटना डिजिटल नहीं होता है। और अगर किसी को, देश वाले को राम मंदिर के लिए चंदा देना है, उसका अकाउंट नंबर फ्लैश कर दो सब जगह। जिसको देना होगा देगा, जिसको नहीं देना होगा नहीं देगा। लेकिन आरएसएस और बीजेपी के गुंडे जबरदस्ती चंदा वसूल रहे हैं और फिर शाम को उस चंदे से ठेके पे बैठ के दारू पी रहे हैं। बजट जो पेश किया गया था वित्त मंत्री ने, उन्होंने पिछले बजट से कम बजट पेश किया और कोरोना का भी उसमें जिक्र किया था कि कोरोना की वजह से थोड़ी जीडीपी डाउन जा रही है। इस पे क्या कहेंगे? उद्योगपतियों के लिए बजट है, बाकी देश की जनता के लिए बाबा जी का ठुल्लू। ये दिया उसने, बजट दिया। बजट में पैसा तो 5 साल का, बजट 1 साल का कैसे हो जाएगा? उसने बताया, मैं उदाहरण के तौर पे बता रहा हूँ कि अगर सड़कों के लिए 1 लाख करोड़ दिया तो उसके नीचे बारीक सा लिख दिया कंडीशन अप्लाई, जैसे लिखा आता है कि ये बजट 5 साल में खर्च होगा। तुम्हें दिखाने के लिए, देश की जनता को दिखाने के लिए कि बजट दिया इतना बड़ा, पर खर्च होगा 5 साल में। अरे बजट 1 साल का बनता, 5 साल का बनता। 1 साल का तो उसकी धनराशि भी तो 1 साल की जारी करो। तो मैं बता रहा हूँ, झांसा रहा, मैं झांसा देगा। अरे जो इनके खिलाफ बोलेगा, इनका एक ही नीति है कि जो बीजेपी के खिलाफ बोलेगा वो देशद्रोही होगा, जो इनके तड़वे चाटेगा वो देशभक्त होगा इनकी नज़र में। और बीजेपी के मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने कहा है कि बीजेपी श्रीलंका और बाहरी देशों तक सरकार बनाएगी। कम से कम अपनी संभाल लो। किसने कहा? सीएम है वहाँ के, उन्होंने कहा था, ऐसा बयान दिया है। उनके गृह मंत्री से पूछो कि जब दिल्ली में चुनाव हो रहे थे, घर घर मोंडे मोंडे पर्चे बांट रहा था, क्या हुआ दिल्ली में? क्या हुआ? अभी पंजाब में होंगे चुनाव, तो जैसे उत्तर प्रदेश के गन्ना किसानों पे पर्ची पे 0-0-0-0 आ रहा, तो जब पंजाब का चुनाव आएगा, हरियाणा का चुनाव आएगा, तो बीजेपी की सीट टेलीविजन पे दिखाई देंगी 0-0-0। ये होना इनके साथ। यूपी की बात करते हैं, जब यूपी में होगा यहाँ भी बुरा हाल होगा। बाबा मठ में बढ़ जाएगा, वापस जहाँ से आया चल वहीं। तो सीएम योगी जी तो कहते हैं उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश है। हाँ, बहुत उत्तम प्रदेश है। ये कहाँ के? कलकत्ता के पड़े यहाँ लोग, या अमेरिका से आ गए सारे उत्तर प्रदेश के किसान पड़े। यहाँ पे भीड़ भी कम हो रही किसानों की, जैसे देखने पे मिल रहा है, लोग कम हो रहे हैं। इस पे क्या कहेंगे? खड़ा होकर दिखा दे थोड़ी देर धूप में को। अरे यहाँ बैठे हैं, अरे डेरे में बैठे हैं, वो बैठे हैं, शाम को देख लिए सारे वहाँ के निकट के आ जाएंगे बाहर। भीड़ कोई कम नहीं है, ये रणनीति का हिस्सा है। जैसे नेशनल मीडिया दिखा रही है ना, इस तरीके से नेशनल मीडिया दिखा रही है कि भीड़ है ही नहीं, अब कम हो गए। यार तुम उसे नेशनल क्यों कह रहे हो? तुमने डीडी नेशनल पे देखा क्या? बता, नेशनल वो है, उस पर देखा, तो फिर उसे नेशनल क्यों कह रहे हो? कुत्तों के चैनलों को। वे तो तड़वे चाट पत्रकार हैं, उनका काम है गुलामी करना,
दलाली करना, भड़वागिरी करना उनका काम है। जैसे इंडिया टीवी के रहे शर्मा जी हैं, उन्होंने कहा कुत्ता है। कि 1 साल मान के तो देखे किसान इस कानून को। क्यों, क्या है वो? उसने किसे बीच में भड़वा बनाया? हमने उसे भड़वा बनाया बीच में, वो हमारे बीच में बोल रहा। किसने उसे दी है? या सरकार का दल्ला बन के बात कर रहा? कल क्यों नहीं आया आप? हमसे बात करेगी, हम बात करेंगे सरकार से, सरकार बात करेगी हमसे। तो आप बात भी तो की गई थी ना सरकार से, कुछ निर्णय नहीं निकला। तो फिर निकलेगा कौन सी आपदा की? अच्छा, सरकार जब तक चाहे बैठाए रखे है, हम तो बैठे हैं। तो सरकार का सरकार चली जाएगी, सरकार आनी जानी होती है, किसान परमानेंट होता है। जब से सृष्टि है तब से किसान है, और जब तक सृष्टि रहेगी तब तक किसान रहेगा। और ये सरकार तो 5 साल में आवे, 2 साल में भी गिर जा। हमने तो ऐसी भी देखी 13 दिन में भी गिर जा। सरकार को क्या संदेश देना चाहते हैं? संदेश हम देते ही नहीं, हम तो चेतावनी दे। क्या चेतावनी है आपकी? हाँ? क्या चेतावनी है? पहले तो तेरी बात पे जो तू कम बता रहा, ये आंधी नहीं तूफान आया है दिल्ली में। ये दिल्ली के चारों तरफ, सब बॉर्डर की बात कर रहा हूँ, दिल्ली के चारों तरफ आंधी नहीं तूफान आया है। कब तक छुपोगे सत्ता के दलालों? बात नहीं कर रहा इसलिए कह रहा हूँ कि कब तक छुपोगे सत्ता के दलालों। ये हिंदू मुस्लिम सिख नहीं, धरती पुत्र किसान आया है।